हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई इजी तरीका लेट्स मेक इट इजी। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ लाइट, उसका एक ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे कि ये लाइट होती क्या है। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो देखते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इधर देखिए आप, लाइट, सेकंड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बहुत इजी है, इन्हीं तीन वर्ड्स के पीछे ही पूरा चैप्टर घूम रहा है। सबसे पहले देखते हैं लाइट क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, पहले मेरा एक क्वेश्चन है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐसा क्यों बोला गया है? ये आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप मेरे को बताओगे कि लाइट को एनर्जी क्यों बोला गया है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विज़न। लाइट हमको प्रोवाइड कराता है सेंसेशन ऑफ विज़न। जो हम देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं? लाइट की वजह से देख पाते हैं। कैसे? ये मैं आपको आगे बताऊँगा। अब इस लाइट से रिलेटेड फिनोमिनन्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से फिनोमिना जो लाइट से रिलेटेड है, इसके बारे में देख लेते हैं। सम कॉमन फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट इज़ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। मिरर्स से जो इमेज दिखती है वो फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स में जो ट्विंकलिंग होती है वो क्यों होती है? इसी लाइट की वजह से। रेनबो के जो कलर्स डिफरेंट टाइप के हम देखते हैं वो किसकी वजह से देखते हैं? इसी लाइट की वजह से। और भी बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जो हमारी लाइट की वजह से होते हैं। इसीलिए ये लाइट इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं सेंसेशन ऑफ विज़न किसकी वजह से? लाइट की वजह से। कैसे? पर उससे पहले क्वेश्चन क्या है? वाई वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। एक डार्क रूम के अंदर हम किसी भी चीज़ को क्यों नहीं देख पाते हैं? ये हमने एक बना लिया डार्क रूम। सब जो है हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि ये है डार्क रूम। इस डार्क रूम के अंदर कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है, कोई लाइट यहाँ पे हमारे अंदर नहीं आ रही है। और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आप खड़े हो यहाँ पे, आप इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो, ठीक है, और आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। ऐसा क्यों है? ये हमारा क्वेश्चन है। क्या ऐसा कोई पॉसिबल है? अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो अंधेरे में देख सकता है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंधेरे कमरे में जिसमें बिल्कुल लाइट ना हो, उसमें जो देख लेता हो। अच्छा, तो हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, फिर से एक आती है पिक्चर। क्या है इस पिक्चर में कि ये एक लैंप है। इस लैंप में से लाइट निकल रही है जो इस एप्पल पे टकरा रही है, और इस एप्पल में से लाइट जो टकरा रही है वो हमारे आइज़ में आ रही है। ये इलस्ट्रेशन है किस तरीके से हमको कोई भी चीज़ दिखती है। ऐसा नहीं है कि हम हमारी आइज़ हैं इस वजह से हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं। जो रियल रीज़न है इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो है ये लाइट का सोर्स। किसी भी लाइट के सोर्स से जब लाइट एमिट करती है वो उस ऑब्जेक्ट पर टकराती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में आती है। इस वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है, ये रीज़न है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के पीछे का, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखता है, इसी लाइट की वजह से दिखता है, इस लाइट सोर्स की वजह से दिखता है। कोई भी लाइट सोर्स होगा जो लाइट को इमिट कर रहा होगा, वो लाइट जाएगी उस ऑब्जेक्ट पर टकराएगी, रिफ्लेक्ट करेगी और हमारी आइज़ में आएगी, और तभी हमको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, एक और है चीज़ यहाँ पे कि कोई भी कलर, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो क्या हो, ये राइटिंग पे ध्यान मत देना ज़रा, पेन टैब पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये जो हमें कलर्स दिखते हैं ये भी इसी लाइट की वजह से हैं कि ये लाइट जो रिफ्लेक्ट कर जाती है ना, वही हमको कलर दिखते हैं। इसके पीछे का जो रीज़न है वो आगे जाके आपको वो भी क्लियर होगा। अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बनाए, एक ये, सेकंड और ये थर्ड। एक ऑब्जेक्ट है जिस पे लाइट ये आई
और यहाँ से ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो गई। एक ऑब्जेक्ट है जिस पे ये लाइट आई और थोड़ी थोड़ी इसमें से रिफ्लेक्ट हो गई। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट आई और पूरी पूरी क्या हुई, पास हो गई। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, पास हुई, थोड़ी बहुत पास हुई, ठीक है। और यहाँ क्या हुई, लाइट आई और पूरी पूरी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। जिस ऑब्जेक्ट में से पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए या वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को थोड़ा बहुत एब्जॉर्व कर ले, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता है ओपेक, ठीक है। जिसमें से थोड़ी बहुत लाइट क्या करती है, पास हो जाती है, वो हमारा हो जाता है ट्रांसल्यूसेंट। और जिसमें से लाइट पूरी तरह से पास हो जाती है वो हमारा हो जाता है ट्रांसपेरेंट। ये वैसे तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है और ओपेक क्या होता है, पर यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। क्या हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट में से क्या हुई, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। इस ऑब्जेक्ट में से क्या हुआ, लाइट थोड़ी बहुत पास हुई है। और इस ऑब्जेक्ट में से क्या हुआ है, पूरी तरीके से पास हो गई है। जिसमें से पूरी तरीके से पास हुई है वो क्या हुई, हमारी ट्रांसपेरेंट। और जिसमें से हमारी थोड़ी बहुत हुई है वो क्या हुआ, ट्रांसल्यूसेंट। और जहाँ से हमारी लाइट पूरी तरीके से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो वो क्या बनाया, ओपेक। इसका क्या यूज़ है ये मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। वाई वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम, इसके पीछे का रीज़न है बिकॉज ऑफ लाइट। वहाँ पे लाइट नहीं होती है, इस वजह से हमको वो कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे जो रखा हुआ होता है वो हमको नहीं दिखता है। आगे बढ़ते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब ये डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है, डुअल मीन्स क्या है, ड्यूअल का मतलब क्या है, टू, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट ये आप सब जानते हो, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, डुअल नेचर ऑफ लाइट। आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट पेज है उसमें आपको एक ब्लॉक दिखाई देगा। उस ब्लॉक के अंदर आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा जो जल्दी समझ में नहीं आता। उस ब्लॉक में जो लिखा हुआ है ना, वो इसी डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ईजी है, समझना बहुत आसान है। डुअल नेचर का मतलब है जो लाइट है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन से दो तरीके हैं मैं वो बता देता हूँ। पहला है हमारा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। पहला जो हमारा तरीका है वो है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ये हमको सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, लाइट को हमने पार्टिकल की तरह माना था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये लाइट स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है, किसकी वजह से, पार्टिकल नेचर की वजह से। कैसे, एक एग्जांपल है कि एक रूम है जो हर तरीके की जगह से बंद है, उसमें हमने एक छोटा सा होल कर दिया, होल में से हमने लाइट पास कराई। अब लाइट जब हम पास कराते हैं तो अगर साइड से देखेंगे तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेटली पास हो रही होती है। आने वाली फर्दर क्लासेस में शायद इसका एक एग्जांपल भी आपके सामने दें हम कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इस होल में से एक लाइट पास होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट उसी जगह पे जाके वो लाइट दिखाती है। ये एग्जांपल किसका हो गया, ये एग्जांपल हो गया इस पार्टिकल नेचर का। तो लाइट क्या होता है, कभी कभी पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है, तब कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दूसरा नेचर क्या है इसका, डुअल नेचर में दूसरा इसका नेचर है ये वेव फॉर्म जो है। अब वेव फॉर्म का एग्जांपल क्या है, फर्दर क्लासेस 11th-12th में आप इसके बारे में बिल्कुल पढ़ोगे। 12th में तो शायद पूरा एक चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ लाइट के नाम से। अभी बस थोड़ा सा आइडिया लेना है। थोड़े से आइडिया में इस वेव नेचर के बारे में मैं थोड़ा कम ही बताऊंगा आपको। वेव होती है इस तरीके से, ठीक है। इसके टफ एंड क्रस्ट होते हैं, इसे क्रस्ट बोलते हैं, इसे टफ बोलते हैं, ये आपको नहीं देखना है। बस ये जो डुअल नेचर है ना, लाइट का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में कुछ अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है, कुछ रेडियो वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स तो आप जानते हो, जो ये हमारी ये चलती हैं मोबाइल्स के सिग्नल्स वगैरह, ये सारे जितने भी, ये भी लाइट की फॉर्म है एक तरीके से। ये जो फॉर्म है ये वेव फॉर्म है। ये वेव फॉर्म स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती है, ये एक वेव की तरफ फॉर्म करती है। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ये इसको पास कर जाएगी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को पास कर जाएगी। तो ये कैसे बिहेव कर रही है, ये वेव की तरह बिहेव कर रही है। तो जब लाइट वेव की तरह बिहेव करती है तो उसको क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म। इसीलिए हमने बोला है डुअल नेचर। और
ऐसा नहीं है कि हम इसको कोई एक पर्टिकुलर नाम दे दें, इसका अपना है। कभी ये बिहेव करती है वेव की तरह और कभी बिहेव करती है पार्टिकल्स की तरह। क्या डिफरेंस है, कैसे क्या होगा, ये आपको फर्दर क्लासेस में मिलेगा, अभी बस इतना ही जानना है, ठीक है। पूरा इसके ऊपर आपको एक एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा वेव नेचर पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लाइट बैंड्स, यहाँ पे लाइट क्या करती है, बेंड कर जाती है, बेंड हो जाती है लाइट। वहाँ क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। बस ये डुअल नेचर के बारे में। आगे पढ़ते हैं। अभी इस वाले में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में जो अभी हमारा जो सिलेबस है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो भी हम बातें करेंगे इसी नेचर को लेके बातें करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। देखते हैं हम कुछ क्या प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की। देखिए पहली है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ये भी मैंने आपको पीछे बताया था कि इसका वेव नेचर होता है। ये उसी वेव नेचर में से निकल के आई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, ये तो खाली याद करने के लिए। डिटेल में जाना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके लिए फर्दर क्लास में पूरा एक डेडिकेटेड टॉपिक बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। याद करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप याद कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है इसका, ठीक है। मैग्नेटिक भी होती है ये। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। जैसे साउंड होती है हमारी, साउंड के लिए क्या होता है कि उसको एक मीडियम चाहिए। अगर हम किसी ब्लॉक को छोड़िए, आप अगर थ्रेड के एक कोने में अगर आप कुछ बोलते हो और ऐसे करके हम उसमें वो कप लगा देते हैं, जो छोटे बच्चे खेलते हैं, उसमें एक तरफ हम कान लगाते हैं, दूसरी तरफ से हम बोलते हैं, तो थ्रेड के थ्रू जो हमारी साउंड होती है वो ट्रैवल कर जाती है। तो इसको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए होता है हमेशा साउंड को। पर जो ये हमारी लाइट है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, फ्रीली मूव करती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है। लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा बिहेवियर आ गया, पार्टिकल बिहेवियर आ गया। पार्टिकल बिहेवियर ऑफ लाइट में हमने क्या देखा था कि वो स्ट्रेट लाइन में करती है, जिसके बारे में इस चैप्टर में पूरा हम स्ट्रेट लाइन पे ही पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल बिहेवियर हो गया। अच्छा, अब आगे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है, ये है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद कर लेना है, न्यूमेरिकल्स में कभी कभी यूज़ हो जाता है इसका। सिंपल ये याद है कि स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वैक्यूम में इतनी होती है, एयर में भी सम अबाउट इतनी ही होती है। तो ये हमको याद करना है। अच्छा, लाइट की तो स्पीड इतनी हो गई, ठीक है। साउंड की स्पीड कितनी होती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, साउंड की स्पीड, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ओवर अ सरफेस। लाइट अगर किसी सरफेस के ऊपर गिरेगी तो क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट के बारे में बताया था, उसका यूज़ यहाँ होगा। कैसे, व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल ओवर अ सरफेस। एक सरफेस के ऊपर लाइट गिर रही है तो क्या होगा। ये मान लो एक सरफेस है, ठीक है। अगर ये सरफेस जो है हमारा ओपेक होगा तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, लाइट इस पर टकराएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओपेक हुआ, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। कैसे होगा अभी आगे देखेंगे। और अगर यही सरफेस हमारा क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ तो क्या होगा, लाइट यहाँ पे आएगी और इसमें से पास हो जाएगी। यही बताया था। दो तरीके के ऑब्जेक्ट की बात, तीन के तरह की बात करी थी। एक था हमारा ट्रांसल्यूसेंट, अगर हम इसे हटा दें उसमें से क्या होता था, थोड़ी थोड़ी लाइट पास हो जाती थी। अभी थोड़ी थोड़ी लाइट जो पास हो जाती थी इसको हम हटा देते हैं। अभी सिर्फ दो मेन की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट की। तो इन दोनों में क्या होता था, पहले में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। तो जो रिफ्लेक्ट होती थी इसे हम क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन। और जहाँ टोटली ये पास हो जा रही थी इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। कैसे, अभी देखते हैं। स्क्रीन को थोड़ा क्लीन करते हैं, ये हो गई स्क्रीन क्लीन। आगे देखते हैं क्या था, व्हाट हैपन व्हेन लाइट फॉल्स ओवर सरफेस। ये तो आपको पता है क्या होगा, देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस टू फिनोमेना कैन हैपन।
ठीक है, देखेंगे कि सरफेस कैसा है, ट्रांसपेरेंट है कि ओपेक है। तो क्या होने वाला है, दो तरीके की बातें होने वाली हैं। पहला जो फिनोमेना होने वाला है वो क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन। कब होने वाला है, जब हमारी जो सरफेस है वो ओपेक है या रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग को ऐसे करके दिखा देते हैं, नीचे वाला एरिया हमने क्या दिखा दिया कि यहाँ पे हमारी पेंट हो रहा है जैसे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये हो गया रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन में हमारी लाइट होने वाली है पास। अब जब ये लाइट पास होती है तो बहुत डिफरेंट टाइप के फिनोमेना एक्स्ट्रा में होते हैं, वो आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल। रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल तो सबने देखा हुआ है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये इमेज क्या हो रहा है, वाटर। ये जो वाटर है ये है हमारे ट्रीज़, और ट्रीज़ की जो शेडो है वो हमको दिखाई दे रही है इस वाटर में। अब एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं हमारे वो क्या बोलेंगे कि सर यहाँ जो ये आपने बताया कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, ये जो वाटर है ये तो ओपेक है नहीं, ये तो ओपेक है नहीं, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन कैसे हो गया। ये एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन का कैसे हो गया कि ये जो हमारा ट्री है ये हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों के दिमाग में नहीं आया मैंने ही पूछ लिया है। अगर आपके पास का आंसर है तो आप लोग बताओगे मेरे को ये कमेंट में, अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है तो इसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे भी एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप पकड़ पाते हो तो हम देखते हैं। अगला हम देखते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रिफ्रैक्शन के हम एग्जाम्पल देंगे आपको। ये एग्जाम्पल है प्रिज्म, अगर आपने इसके बारे में सुना है तो प्रिज्म। और प्रिज्म में से ये वाला हमारा हम देखते हैं कि वाइट लाइट जो होती है ये इससे टकराती है और हमारी ये स्प्लिट हो जाती है रेनबो कलर्स में, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमारा है उसमें ये स्प्लिट हो जाती है, ये रिफ्रैक्शन का ये एग्जाम्पल है। प्रिज्म में ऐसे होती है, इस टाइप का प्रिज्म होता है, ठीक है। ये आपको 3D में दिखाने की कोशिश की गई है। इस टाइप का प्रिज्म होता है, इसमें जब कोई वाइट लाइट टकराती है तो इस तरीके का ही साइड में यहाँ पे जो होता है हमें इस तरीके का स्पेक्ट्रम दिखाती है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ये, ठीक है। 7 कलर्स होते हैं इसमें, रेनबो टाइप के, वो हमें दिखाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन का। और वैसे रिफ्रैक्शन कैसे हम देख सकते हैं, इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, हो सकता है आपके स्कूल्स में कराया हो, पर अभी तो लॉकडाउन है, आपको क्या दिखाया होगा। हमसे हो पाया तो हम आपको ये करके दिखाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक इस तरीके का स्लैब होता है हमारे पास, स्लैब होता है हमारे पास, और ये होता है ग्लास का, ठीक है। इस ग्लास के स्लैब पे क्या करते हैं हम, यहाँ से एक लाइट पास कराते हैं, बीम ऑफ लाइट को हम यहाँ से पास कराते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे बेंड होती है लाइट, ये थोड़ा सा मेरे से गलत बन गया है डायग्राम, ऐसे करके ये बेंड होती है और फिर ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे एंगल में ट्विस्ट आता है ना, ये रिफ्रैक्शन है यहाँ पे, और ये इनका जो वो होता है हमारा वो सेम होता है, क्या कहते हैं, एंगल, ओके। ये रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है, ये एक्सपेरिमेंट है, सॉरी एग्जांपल तो ये रहा, ठीक है। ये एग्जांपल है और ये एक्सपेरिमेंट है जो कॉलेजेस में स्कूल्स में हमारे करवाया जाता है। अगर हमसे हो पाया तो हम भी आपको करके दिखा देंगे। आज की क्लास हम अभी यहीं तक रखते हैं, जो आज की हमारी क्लास है उसको अभी हम यहीं तक रखते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा वेदर कंडीशंस भी ऐसी हैं तो क्लास मेरी समझ से ज़्यादा हो भी नहीं पाएगी, अपलोड भी करनी है मेरे को, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और ये एक ओवरव्यू था जो आपको मिल गया है, जो रियल चैप्टर है लाइट का, जहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं और जो मेन इसके जो वो हैं वो आपको अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो कल होगी हमारी, उसमें मिलेगा। अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसमें एक ओवरव्यू मिल गया है। थोड़ा चैप्टर को आप पहले से पढ़ के आना, प्रिपेयर होकर बैठना, फिर आपको सही से समझ में आएगा कि क्या होता है। ओके गाइज, थैंक यू।